ये क्या मैं चल क्यों नहीं रहा है? ओह फाइनली फाइनली, हेलो हेलो। फर्स्ट धे धे फर्स्ट आया है। नो इन रियल लाइफ व्लॉग टुडे। अभी मैं घर पे बैठे क्या इन रियल लाइफ व्लॉग करूँ? परफेक्ट स्ट्रीम टाइमिंग। क्यों? क्या परफेक्ट था? स्टडी विद मी और व्हाट केमिस्ट्री पढ़ा था। हेलो हेलो था गोपी और कौन है? हेलो मार्क। हेलो सी के भाई और प्रिया डोर मामू था गोपी के लुआ कशिश। हेलो हेलो। स्टडी विद मी नहीं है ये गाइस। हेलो हेलो अमृतांश। किलवा क्यों रो रहा है? इसका भी कल पेपर है क्या? जिसका पेपर है रो भाई चैट। भाई मैं अभी एग्जाम्पल पेपर कर रही थी भाई, क्या वियर्ड क्वेश्चन डाले हैं भाई। मैं लिटरली फेल हो रहा हूँ यार केमिस्ट्री में। डोर माम हूँ यार, क्या बोले। मेरी मेरी फिजिकल केमिस्ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, फिजिकल के ये 3 चैप्टर्स है ना, सरफेस, इलेक्ट्रो है, काइनेटिक्स है, वो बहुत अच्छे हैं। मैं बस ये विश करूँ कि जो 5 मार्क का लास्ट क्वेश्चन आता है वो इसमें से किसी से आ जाए। रैंट कर दो, एडिट बंद कर मैं 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया था। अच्छा अच्छा, मेरा एंड से मैं 17 से फिर इंजीनियरिंग ख़त्म। हर जी वालों की यही स्टोरी है। आज क्या हो रहा है? कुणाल ऑन डिस्कॉर्ड, तू ऑन डिस्कॉर्ड, घर से स्ट्रीम। अरे मैं यार अब मैं बहुत बोर हो गई थी यार, मैं बहुत बोर हो गई थी आज दिन में ना। जैसे होता है ना, आप पक जाते हो आप कर करके, तो देन आई थॉट कि चल भाई डिस्कॉर्ड डाउनलोड करके देखते हैं डिस्कॉर्ड की दुनिया में क्या हो रहा है आज। एंड हेलो हेलो विवेक बर्मन। कल मैं फेल हो रही हूँ, टीशा द टॉपर। नहीं नहीं देख, ओके द थिंग इज 5 मार्क में इनऑर्गेनिक नहीं आएगा यार। सच्ची पक गए हैं अब केमिस्ट्री से। क्या नया मिला फिर डिस्कॉर्ड पे? डिस्कॉर्ड पे बस 20 भाई का वो मिला मेरे को, बैन, और कुछ नहीं मिला। 20 भाई की वही 2-3 धमकियाँ आके बैन कर दूंगा ये वो। मैंने कहा ठीक है भाई कर दो बैन, मैं जा रही हूँ वैसे भी। वॉट वॉट नहीं यार, असली में नहीं बैन मिला, बट ऐसे टाइम पास 5 मिनट किया बस, फिर मैं चली गई डिस्कॉर्ड से, मैं डिलीट कर दिया। मैं तो कल स्टार्ट किया बोर्ड्स के लिए पढ़ना, 1 शॉट्स फॉर द विन। यार 1 शॉट्स मैंने भी ट्राई किया यार, बट मेरे को लगता नहीं कुछ होता है। क्या कर कर के बोर हो गए, पढ़ पढ़ के बोर हो गए विवेक बर्मन। वो याद कर रहे थे तेरे को है। मेरे को कब याद किया उन्होंने, पता नहीं यार। इतने मेरे अभी कितने 5 दिन हुए डिस्कॉर्ड डिलीट किए, मेरे को 300 टैग आ गए थे। तो मैंने कहा मैं बैठ के करने रही। हाथ में क्या पास हो जाए कहकर लगाया है ये तो अगर तुम मेरी स्ट्रीम देखते हो तो स्टार्टिंग से यार, ये जो वैसे होता है ना, राखी पे या कोई भी घर पे पूजा होती है तो वो बांध देते हैं धागा, तो बस ये मेरे ऐसे ही बंधा ही हुआ है, मैं हटाती हूँ इसको। 1 शॉट फालतू होते हैं, एंड में बस नोट्स काम आते हैं। नोट्स बनाने भी पड़ते हैं ना, सीखे भाई स्पॉन्सर चार्ट में याद करते रहते थे, टैग भी किए थे। ओह ओके, टैग ऐसे किए होंगे, उनको कुछ काम होगा मुझसे। V5 ओपी, अरे यार मेरा V5 फेवरेट पेन है। अभी बैठ के मैं ऐसे लिख ही रही थी ये कि ये स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, बैठ के। किस किस ने डॉक्टर स्ट्रेंज देख ली? नहीं यार नहीं देखी। मेरे को भी केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, फिर भी 70 आ गए थे। दिन में 10 से 12 एवरीवन टैग आ जाते हैं। हाँ मैंने देखा भी, इतने टैग हुए थे। ऐसा मत बोलिए, मैं सारे स्कूल वाले 1 शॉट पायरेटेड देखूंगा मैं तो। नोट्स और ऑलवेज फॉर द विन के लिए यार नोट्स बनाने भी पड़ते हैं ना, वही तो प्रॉब्लम है। हमने नोट्स एज सच बनाए नहीं, ऑनलाइन क्लास है। ये राइट मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट इट्स लाइक कि ऑनलाइन क्लास में यू आर लाइक यार कोई ना बात नहीं भाई, अभी लाइक मिस हो गया तो बाद में लिख लेंगे, नोट्स तो आ ही जाने हैं। शॉर्ट्स नोट्स चाहिए दे यार मेरे को तो, बट मैं अभी क्या ही होगा। एक तो ना खुद के नोट्स होते हैं ना, अगर खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं तो वो बहुत काम आते हैं, लेकिन किसी और के शॉर्ट नोट्स आज से जाएंगे काम आते नहीं है। डर लग रहा है एग्ज़ाम का। पता नहीं, मैं एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले बनाया करता था यार वो ऑनलाइन क्लासेस, एंड उसमें डिफरेंस है ना, पर्ची बना। यार बस ये काम नहीं करना। नोट्स हैं भी है, नोट्स है नहीं, सिलेबस ने दिमाग ख़राब कर दिया है। मैं डिस्कॉर्ड पे भेज देता हूँ वरना। दे चल भेज दे यार, तू मेरे को डिस्कॉर्ड पे देख लेती हूँ मैं, बट यार डिस्कॉर्ड वापस डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं तेरे को डिस्कॉर्ड पे मेरी ईमेल भेज दूँ, मेरे को मेल कर दे तू।
अभी कितने घंटे हैं? अभी 6 घंटे और पढ़ना है मैंने, वही पढ़ लूँगी। फॉर रिविजन कौन से चैप्टर के? एल्डिहाइड के भेज दे। अभी एल्डिहाइड मैंने अभी पढ़ना शुरू करना है, लाइक शुरू भी नहीं बट फिर भी यार ये सब देख के मेरे को डर लग रहा है। मैं तो क्लास जाके भी नोट्स बनाने की जगह दोस्तों के साथ चिप्स को बना कर हैप्पी फिश को बना के पीता। कल किसका एग्ज़ाम है? कल है केमिस्ट्री का एग्ज़ाम मेरा। एक सेकेंड, मेरे को 1 की वॉचिंग क्यों आ रही है यहाँ पे? चैट में तो मेरे को ऐसे 10 लोग दिख रहे हैं, ये क्या ग्लिच है? बट ओके, पता नहीं, वट एवर। हाँ वो ब्लर 22 मैं भेजूँ है को ईमेल? भेजते शर्मा, भेजते कोई भी। हेलो हेलो श्रवनी। मैंने शायद एक और बंदे को देखा था ऊपर, मैंने उसको हेलो नहीं बोला है, जो भी था पता नहीं। ध्रुव पट्टा, हेलो हेलो। कितने पेपर हो गए? अरे कल पहला पेपर है यार अभी श्रवनी, अभी नेट डीएम चेक। यो अमन झा, किस किस के कितने लोगों के पेपर है कल? केमिस्ट्री यार, केमिस्ट्री है कल, मेरे को नहीं पढ़ना केमिस्ट्री। तो मैं वही कह रही थी, मेरी ना देख कर कि डीएनएफ ब्लॉग हो जाएगा, मेरे मुंह पर कोई सब फेंको। अरे यो डेक्स्टर आफ्टर लॉन्ग, हेलो हेलो। अरे ओसी इथमाइन टू मिथमाइन, भाई यार ये मत करो। जिसके भी पेपर, ऑल द बेस्ट। RLVP का फॉर्मूला बोल। RLVP ये क्या है भाई? कल क्राइंग स्ट्रीम करेंगे। ऐड अच्छा, ऐड भाई, इतने कितने किसी के पास सब ही नहीं है बेचारे भाई, पूरी चैट सबलेस बैठी है। सैड गाइस, सैड। वेट कर रही हूँ। रुको वेट कर रही हूँ मैं, तुम्हारी ऐड खत्म होगी। खत्म ऐड। केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग है मेरे। फिजिक्स में -2 थे, केमिस्ट्री में 98 से। जेई में चिल मार के आराम से निकलता एग्जाम। अच्छा -2 भाई। ध्रुव भट्टा, आई थॉट यू आर सेइंग कि 100 में से -2 आए हैं। आई एम लाइक, अब कह रहा हूँ कि ईजी है केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट, थैंक यू अमृतांश। मैं बोल ही रहा था परफेक्ट टाइम पर सब खत्म हो रहा है। हाँ, वेपर प्रेशर है ना। अच्छा, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर, अच्छा वो बोल रहे हो आप? भाई वो भी है नहीं सिलेबस में, वो फर्स्ट टर्म में था। मैं पूरा हो गया सिलेबस। हाँ प्रणय, मतलब हो भी गया। बस एक थोड़ा वो रहता है यार, एल्डिहाइड के टोन वाला चैप्टर रहता है यार मेरा। मेरे को ऑर्गेनिक बिल्कुल पसंद नहीं। माइंस कर लिया मैंने, सारे चैप्टर कर लिया लिटरली, बस वो एल्डिहाइड वाला नहीं होना यार मेरे से। उसमें मैं बस सोच रही हूँ कुछ वो कर दूँ। भाई पूरा बोलो, इतना शॉर्ट फॉर्म RLPP। हाँ, कौन सी क्लास में हो बहन? भाई मैं 12th में हूँ यार। मैं दूसरे टैब में था, मेरे को वेपर प्रेशर क्या डर गया। क्या नशे हो रहे? वो इजी था। चिट्स यार, इतने भाई कितनी, कोई उसमें कोई 20-25 रिएक्शन है। मैंने ना रुको लिखी है रिएक्शन सारी, कहाँ गए? मैंने लिटरली ये देखो सारी रिएक्शंस लिखी हैं, साथ में फिर लिखे NCERT पे वो कौन से पेज पे। मैंने इतना लंबा चौड़ा ये लिस्ट बनाई है, बट मेरे को याद कुछ नहीं हो रहा है इसमें से। 15 तो नेम रिएक्शन है सिर्फ। हाँ ना अमृतांश, मैंने सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखी हैं अभी। फ्रीडल ग्राफ, फिजोनोलिसिस, काइनिजारो, एस्टिफिकेशन, भाई क्या क्या है यार ये। ऑर्गेनिक में बहुत दिमाग लगता है अगर बेसिक्स ख़राब हो तो। वही यार बेसिक्स, एसिटाइलेशन क्यों करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की? भाई तुम मेरा टेस्ट मत लो यार अभी। हेलो अक्षत भाई। समझना होता है ना, याद थोड़ी करते यार हम अब। भाई अक्षत भाई याद नहीं हो, मतलब नहीं होता यार, समझ नहीं आता एग्जैक्टली। कोई टेंशन नहीं, चिल करके सो जाओ। विवेक बर्मन, काश सो पाते हम। जिनकी केमिस्ट्री वीक होती है उनका ही IIT निकलता है। ऐसी बात है क्या? अरे अच्छा कॉन्फिडेंस दिया यो डेक्स्टर भाई ने हमें, बढ़िया। चिट्स बनाने में जितना टाइम लगेगा उतने में तो याद हो जाएगा। हमारा सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते थे, ऑर्गेनिक मज़ा आता यार। अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे यार ऑर्गेनिक, कुछ नहीं समझ में आता था। इट्स लाइक कि वही ना, बेसिक्स आपके वीक हो गए हैं। जब तक मैंने 12 शुरू की तब तक मैं वो बैठ के वो इंडक्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब पढ़ रही थी मैं।
नेम रिएक्शंस तो याद ही रखेंगे। हाँ राइट ओम भाई, वही तो ये सारे नेम रिएक्शंस हैं। अभी मेरे को सर ने कहा है कि तुम्हें नहीं हो रहे तो तुम बैठ के इनको रट्टा मारो। मैंने कहा ठीक है यार। एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग प्रभ 0077। हेलो हेलो। हाँ 1 अप्रैल से देख रहा था, फैंटास्टिक व्हील। मैंने 11th का ऑनलाइन पढ़ा है, 12th का कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बीटिया केमिस्ट्री। यार शर्मा टू बी ऑनेस्ट तेरे पास अभी बहुत टाइम है, लाइक जैसे कहते हैं ना बहुत टाइम है तेरे पास अभी। ये मेरे इस पे क्या दिख रहा है, सेकेंड ठीक है शायद से, पता नहीं। बायोमोलिक्यूल्स आता है, बायोमोलिक्यूल्स मेरे को वैसे आता है लेकिन अभी इस वाले टर्म में हमें आ नहीं रहा है बायोमोलिक्यूल्स। एनसीईआरटी में तो रिएक्शंस उतने ज़्यादा नहीं है। एनसीईआरटी तो भरी हुई है यार रिएक्शन से, क्या बात कर रहे हो यार। मेरे टाइम पे टीचर ने सबका सिग्निफिकेंस एंड रीज़न समझाया था तो कभी याद नहीं किया। यार अक्षित भाई आपका टाइम डिफरेंट था ना, हमारा ऑनलाइन टाइम है, बहुत डिफरेंस है इन सब में। एक सेकेंड, टाइम तो है बट समझ नहीं आ रहा 11th का वापस कैसे चालू करो। एनसीईआरटी कोविड के बाद से नहीं खोली 3 साल से। अरे नेम रिएक्शन याद रख लो उनका, सबका मैकेनिज्म नहीं पूछते, बस रीमर टेमर वगैरह। ये वाला तो आ ही नहीं रहा। मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम है क्या? नहीं यार विवेक बर्मन, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता तो हम इतना रैंट या कुछ करते क्या। नर्स इक्वेशन याद है। अरे टेंशन मत लो, राधे माँ का आशीर्वाद लो। यार ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं अर्जुन कोहली और विवेक बर्मन भाई, हम ऐसे टेंशन में थोड़ा ना घूमते हैं। सब्जेक्टिव है ना, हाँ ध्रुव भट्टा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। केमिस्ट्री तो उसके साथ ही मेरी ये आ गया। वाई डज एसिड नेचर भाई, ये सब नहीं है यार, ये तुम पी ब्लॉक वगैरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो गाइस ऑनलाइन एग्जाम में। तो तुम मेरे से सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछो, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनके पूछो ना। बोर्ड्स है गाइस, प्रॉपर बोर्ड्स विद सेंटर एंड ऑल। हाँ ना कुणाल, वो भी प्रॉपर सब्जेक्टिव है, नॉट लाइक लास्ट टाइम वो जो होता था हमारा क्वेश्चन वो वाले। कुणाल सरफेस केमिस्ट्री भी, व्हाट इज पेप्टाइजेशन। भाई जब पेप्टाइजेशन क्या होती है, रुको रुको ये तो आना चाहिए मेरे को एग्जैक्ट में डेफिनेशन डाली से। अच्छा वैसे मैं तो कॉमर्स का हूँ, कोई ना अभी मैथ्स का एग्ज़ाम आएगा ना तब करेंगे। अब हो गया सब, क्या हो गया सब, क्या हो गया, फंस गई ना मैं। भाई जब वो जो प्रेसिपिटेट होता है उससे जब हम कोलाइडल पार्टिकल्स बनाते हैं वो होता है पेप्टाइजेशन। इलेक्ट्रोफेरेसिस से जब हम इलेक्ट्रिक वो डालते हैं उसमें एंड वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। टीटीएस टेक नहीं चलेगा प्रोफेसर अभी। सरफेस कितना कन्फ्यूजिंग है, सरफेस यार इजी यार, फिर भी सरफेस में ये जो डेफिनेशंस है ना इन सब की याद यूद करनी है और नहीं है। Why is Cu+2 more stable in aqueous than Cu+? कल मेरा भी एग्जाम है, व्हाट इज कॉल्ड यार ये भी पता नहीं यार, कुछ MIT से कुछ तो था यार, वो आगे मेरे को याद नहीं यार। व्हाट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, पढ़ रहा हूँ ना ऑन स्ट्रीम। अरे क्या लिखा है मैंने देखा नहीं। ओ हाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइट याद नहीं था यार गाइस, मैं भूल गई, सॉरी। ये तुम्हें क्या लगता है एक्चुअली में भाई, ये एमी के सवाल भाई। हाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं याद, हाँ ना। बाय गोइंग फॉर डिनर, हाउ लॉन्ग आर यू गोना स्ट्रीम। अमन झा, आई एम गोना स्ट्रीम टिल 8-10 मैक्स आई गेस, बस आधा घंटा। मैं बस थोड़ी देर चिल, कुणाल का मन मुझ देते। कल किस एग्जाम है किंग भाई, केमिस्ट्री का है। एक्सप्लेन मिशेल फॉर्मेशन, ओके ये तो अच्छा है भाई। तुम तो डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। वाई इज इथेनॉल मोर सॉल्युबल इन वाटर देन, भाई ये तो तुम तो पूरे क्वेश्चन पूछने लगे यार ऐसे। बेइज्जती ऑन स्ट्रीम नहीं कराने आई थी मैं। वाई आर यू स्ट्रीमिंग। यस समझ जाता, थैंक यू समय। भाई ने बताया था ना कि क्या लिखना, अगर नहीं आए तो वही लिख देना। कुणाल एक्टिवेशन एनर्जी कट किया, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी का सर ने कहा था हमें कि तुम एटलीस्ट जो डेफिनेशन है वो कर लो भाई याद, कि लाइक इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू गो इन इट्स एक्टिवेशन स्टेट। सर ने तो कहा बस इतनी सी ये भी लिख दो तुम उसमें।
जो लिटरली एक्टिवेशन एनर्जी है, बस उसको तुम इतना ऐसे साइड लिख दो एंड कुछ नहीं है उसमें, उसका वो जो फॉर्मूला है वो याद रख लो, वो रेस टू पार EA/T वगैरह वाला। लाइट चला लो नीले वाली लाइट। भाई उठना पड़ेगा मेरे को, मैं नहीं उठ रही, रहने दो। मैं तो अरे कुणाल सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रख ले। एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, भाई एब्जॉर्प्शन होती है व्हेन वो पेनिट्रेट कर जाता है, जो डिस्पर्जन मीडियम है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करता है। हाँ कैटालिसिस कट गया है, हाँ टॉप करूँगा मैं। कुणाल फिर करेगा, हाँ। एंड क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होती है, व्हेन वो इंटरफेशियल, भाई बैड कुणाल टॉक्सिक, वो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आई है बट यहाँ भी लगी रही। कोई ना किंग भाई, क्या ही करे अब हम। ट्रू बात तो ठीक है। अरे कोई ऑल द बेस्ट, बाय। मैं भी चला वन शॉट देखने। अरे बाय बाय अमृतांश एंड ऑल द बेस्ट। गलती से बायजूस की क्लासेस में आ गया। हाँ ना, तुम लोग अभी 36 लोग देख रहे हैं, तुम क्यों देख रहे हो मेरे को यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ ही जा रहे हो। केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन पूछो, चलो कोई कुणाल है क्या, तू पूछ केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन पूछ मुझसे। एक सेकंड में। आउच, नो पिनल केमिकल। अरे बोर्ड वालों को भी पता है बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, इजी होगा, टेंशन ना लो। ट्रू किलुआ। Explain pseudo first order reaction. What is half life period? The time period when half of the reactant to be reacted. इसका फॉर्मूला उसमें होता है 0.693/K इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड उसमें होता है R/2K। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो 2.303/T इंटू log R0/R। एंड किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा था ऊपर, मैं भूल गई। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन only one of the reactants present in limited amount and is independent of the other reactant which may be in whatever quantity, और ऐसे कुछ सही है। नहीं, CBSE उतना टफ नहीं दे रहा है। हाफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल भी था। इट इज़ क्या कहते हैं, एक तो वो है अरे 1-2 चैप्टर ही आते हैं ना मेरे को। रेट एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। रेट एक्सप्रेशन मतलब, यू मीन रेट क्या होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार और रिएक्शन बोल दो। मैं तो कॉमर्स। अच्छा तूने क्या पूछा था, डेफिनेशन पूछी थी ना मैं उसकी। थैंक यू फॉर फॉलोइंग ऋतिक केजरीवाल। विच एंट्रेंस एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? अभी कल तो बोर्ड्स है, उसके बाद JEE है मेरा। चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। Father and teacher streaming, she don't even know power. भाई क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सिलेबस में? यस है। हाउ डज collision theory explain formation of products in a chemical reaction? How does collision theory explain? ये क्या भाई? How does collision theory explain the formation of products? JEE से क्या एक्सपेक्टेशन है तेरे को एंड तेरे पेरेंट्स को? शर्मा ये क्वेश्चन हाँ पूछा। नो मॉड्स इन चैट। कोई ना, क्या ही करना है मॉड्स का हमें। हाँ collision theory कर दिया ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट? यू समय मेथड। नमस्कार कार्तिक देवनानी। रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेंसर लाइट। व्हाट? ये क्या है सेंसर लाइट? अरे वो वाला कि साइमल्टेनियस कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। अरे वो तो उसकी होती है ना, क्या कहते हैं अमृतांश, क्या कहते हैं उसकी, वो होती है ना, क्या बोला था इसने, मॉलिकुलैरिटी की डेफिनेशन होती है ना वो तो। उसमें वो नहीं है ना। एंड रुको भाई, मेरे को वो ओम ने क्वेश्चन पूछा था एग्जाम्पल्स का, मेरे को वो याद करने दो क्या है। रितिका दी ने कुछ हो ना हो फिजिक्स वीक Faraday's second law. Okay, ये मेरे को याद है। Faraday's second law states that the limiting molar conductance of a
ऑफ अ डैश जो भी होता है इज इक्वल टू उसके जो कॉन्स्टिक्वेंट आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. लाइक अगर NaCl है तो Na और Cl उसकी वो है. फ्राइडे आज. ये MG रिबन वाले तो 10th में आता था. क्या पूछा था उन्होंने? अबे फैराडेज लॉ भी कट गया. नहीं 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 कुणाल वो तो है गलत. एक सेकेंड विनायक क्यों गलत क्यों है? वो कोलरॉच लॉ था ना. एक सेकेंड फैराडेज लॉ क्या था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये था. अच्छा हाँ ये कोलरॉच लॉ था. सॉरी फैराडेज लॉ क्या था? अच्छा वो वेट वाला. शिट 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 सॉरी भाई यार कर दिया तुमने मेरे को फील. शिट यार वो कंफ्यूज हो गई मैं. मेरे को ना देखो. अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ. मेरे को याद था कि वो ना पेज के राइट साइड पे ऊपर को लिखा है. तो वो फैराडेज लॉ भी ऊपर. ये देखो ये राइट साइड को ऊपर को लिखा फैराडेज लॉ. एंड ये जो कोलरॉच लॉ है ये भी यहीं पे ऊपर लिखा है. तो मैं उन दोनों में कंफ्यूज होगी. रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू k इंटू a रेज टू पावर x इंटू b रेज टू पावर y. दिमाग खड़ा हो रहा है अब. हाउ डज इंडक्शन मोटर स्टार्ट? भाई वो कैसे वो क्या करता था वो राजू उसमें. मॉड चेंज टाइटल टू एक्सपोजिंग टीशा. कोई मॉड इन ये चैट में विनायक में था. मैंने इसी दिन के लिए सबको अनमॉड करा था क्योंकि कोई मॉड ही नहीं है चैट में. आई एम हैप्पी. मैं भी सोच रहा था कि मैं इतना नहीं भूल सकता यार. मेरे को याद था वो बस थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं यार. वो स्ट्रीम पे से वो प्रेशर आ जाते हैं ना ठीक बोलने का इसलिए. थैंक यू फॉर फॉलोइंग कपल 540. सब दे दो यार. अब कोई क्या ही करना है सब खैर. अभी तो मैं इतनी रेगुलर भी नहीं हूँ. VIP भी कर सकते हैं. नहीं VIP तो नहीं कर सकते टाइटल चेंज. रितिका दी VIP नहीं है क्या? मैंने अब देखा. रितिका दी हमारी चैट में आती ही नहीं इतना सैडली. क्या करें हम. नहीं है टाइटल चेंज कर. नहीं है क्या? शेम ऑन यू. हाँ शेम ऑन यू. क्या भाई वो आती नहीं हमारी चैट में इसलिए नहीं थी वो. आर यू गिविंग जी? यस आई एम. वो किया इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. गाइस डरो मुझसे. मेरी इज्जत नहीं आ रही. आपकी क्यों नहीं इज्जत है? एंड अक्षित भाई गिफ्टेड वन सब टू अमराश. अरे थैंक यू अक्षित भाई. Why does rate of reaction does not remain constant through a reaction? What? Rate of reaction does not remain constant. देखते क्या बोल रहा है इसने. ऊपर क्या लिखा है? केमिकल कंडक्टिव में वो वाले क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राफ की स्लोप से डेल्टा है निकालते हैं. हाँ 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 हेनरीज लॉ. नहीं क्रेजी जेम्स वो फर्स्ट उसमें था. मैंने टाइटल नहीं चेंज किया ना उसने. अच्छा अभी हेनरीज लॉ में था. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अरे स्ट्रॉन्ग में वो एक्सपोनेंशली मतलब वो ऐसे डिक्रीज करता है. स्ट्रॉन्ग में ऐसा था डेल्टा सी इधर है एंड इधर वो है. थैंक यू नॉनमस. मुझे डिफाइन इंटरफेरेंस टीचर आफ्टर रीडिंग एवरी क्वेश्चन. व्हाट? ये अनोनिमस गिफ्टर अक्षत है ना? यस अक्षत भाई है मोस्ट प्रॉब्ली. ये तो वो जब इंजीनियरिंग करते हैं होमवर्क असाइनमेंट बन जाता है. हेलो अरिंदम. इतना दिलदार कौन है भाई. एंड हाँ कुणाल का क्वेश्चन कि उसमें क्या कहते हैं वीक वाले में वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है क्योंकि हम उसमें कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें वो इंक्रीज़ करता है क्योंकि इंटर आयनिक डिस्टेंसेस इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे. भेज दिया था. मेल किया क्या? लेट मी सी. क्या वॉट कुणाल? क्या वॉट? ढंग से बोल. ढंग से तो बोला मैंने. आपका कोई सीक्रेट एडमायरर होगा. अक्षत भाई हम सबको पता वो आप ही थे. एंड मेल किया क्या था तूने मेरे को? मेल तो क्योंकि मेरे को आई नहीं है अभी कोई. तूने डिस्कॉर्ड पे भेजा फिर मैं बाद में देखती हूँ. मेल कौन सी वाली मेल पे किया तूने? मेरी 3-4 मेल्स हैं.
सारे 12th वालों यही ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू अरिंदम, थैंक यू फॉर द 100 बिट्स। मैं फुल होमवर्क नहीं फुल चिल जोन में था, आज पता चला इतनी सारी असाइनमेंट्स हैं। बट डू आई नो यू एट द टीचिंग सडनली, ऐसा क्यों यार? ये क्या, बैटरी भी नहीं बची मेरे फ़ोन की। बढ़िया। ओ आगे मेरी फॉल्टी मैनोमीटर, क्या आईडी है? अरे थैंक यू। एक सेकेंड, ये डाउनलोड ऑर्गेनिक शॉर्ट नोट्स। यो भाई कितने हो गए भाई? 8-11 हो गए भाई भाई भाई। गाइस आर व्हाट, मेरे 12th बहुत साल पहले होगी, अब मैं ये नहीं सह पाऊँगा, बाय। जस्ट रिमाइंडिंग। हाँ अरे विनायक मेहता, मैं भी वही। भाई क्या नोट्स हैं इसके, एटलीस्ट एंड राइटिंग समझ तो आ ही रही है। भाई इसमें ये रीमन वगैरह क्यों है? कौन से चैप्टर के भेजे हैं तूने? ये ओवरऑल ऑर्गेनिक के भेजे हैं। मैं भी जा रही हूँ भाई, मैंने भी वही देखा अभी भाई। 11 इतने हो गए, आधा घंटा हो गया मेरे को आई गेस। सो 26 मिनट्स हो गए। नहीं नहीं, बाय 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 बाय। बहुत पढ़ना मेरे को। एक सेकंड, मैंने क्या गलत बोला था मैं लिख लेती हूँ। कुलरॉच लॉ मैंने गलत बोला था, ओके। फैराडे लॉ याद रखना है मुझे। और कुछ गलत बोला था क्या मैंने? चल इजी चैप्टर करते हैं, सिनर्जिंग बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेसिस। प्लीज़ जाओ, मैं भी नहीं पढ़ रहा। हाँ हाँ जा रही हूँ। बाय 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 बाय। एंड अच्छा हाँ, रिंदम का मॉड देना था। एक सेकेंड रुको भाई, आ गया स्ट्रीम ख़त्म होने से पहले भाई। हाँ जो रिंदम टाइमली आ गया भाई, ये क्या चमत्कार हो गया। एक सेकेंड, अरिंदम का मॉड भाई, अरिंदम नहीं दे पा रही तेको मैं मॉड। अब देख, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ गलती से 2 मिनट में रहेगा, मेरा भी मॉड देना था, भूल की। अरे नेक्स्ट स्ट्रीम पे देती हूँ ना मैं। राम राम। हाँ ज़रूर भाई लिखाऊंगी। एंड बाय 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 बाय। थैंक यू गाइस मेरा कॉन्फिडेंस और ख़राब करने के लिए। बाय 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 बाय। एंड स्ट्रीम।